सरस्वती के बारे में जानिए। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के। हमने देखा कि भारत में सर्वप्रथम जब ईसाई मिशनरियों के द्वारा यहाँ पर प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया गया 1813 के एक्ट के बाद, उसके बाद समाज में जो कुरीतियां बुराइयां अपने सामने आई, उनको दूर करने के लिए अपने विभिन्न समाज सुधारक आए। सबसे पहले बात की जाए तो अपने आए थे राजा राम मोहन राय, उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे। इन सब ने खुलकर इनका विरोध भी किया, कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेजों की जो सोच है, अंग्रेजों को धरातल पर मिटाने का काम किया है, उस व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। वो भारत में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जो आ गई थी उनको गिरवाया था। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुओं का लूथर या भारतीयों का लूथर है वो किसको कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जिन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपने इस हिंदुत्व समाज को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने को जो प्रयास किया है और नाम बनाया है, वो है स्वामी विवेकानंद। अगर बात की जाए जन्म की, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863। इनका जन्म कब हुआ था भाई? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। कहां पर? कलकत्ता के दत्त परिवार में। इनका जो जन्म दिवस है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस किसके रूप में मनाया जाता है भाई? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम है विश्वनाथ दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त। बात की जाए माता की, तो भुवनेश्वरी। माता का नाम है भुवनेश्वरी। जो स्वामी विवेकानंद है, इनकी सबसे बड़ी खासियत थी, जब ये बचपन से गुजर ही रहे थे, उसी बचपन के दौरान इनके मन का विचार था कि मुझे अनेक प्रकार की गाइड्स पुस्तक उन सभी को पढ़नी चाहिए, जिनके माध्यम से मैं इस धर्म के अंदर जो बुराइयां आई है उनको दूर कर सकूं, और पूरे विश्व के अंदर जो अपना समाज चल रहा है, धर्म की बातें चल रही है, उनका मूल धर्म कौन सा है, उन सब के बारे में मैं जानकारी जुटा सकूं। इसलिए स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे, लेकिन ये एक तलाश में घूम रहे थे। तलाश किस बात की? एक असली गुरु की तलाश थी, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान, जो गुरु के बगैर है वो ज्ञान अंधेरा है, ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता। इसलिए ये कोशिश कर रहे थे एक अच्छे गुरु की तलाश में। अक्सर जहां पर भी जाते, कोई गुरु मिलता तो उनके सामने एक ही प्रश्न होता था, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? इनका प्रश्न एक ही होता था, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? और ये इनकी तलाश पूरी हुई थी 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु मतलब हम बोल सकते हैं 1881। 1881 में इनकी ये तलाश पूरी हुई। इस तलाश में अगर बात की जाए तो इनको एक गुरु मिले, और वो गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस मिले हैं, इन्होंने यही प्रश्न इनसे पूछा था कि आपने कभी भगवान को देखा है क्या? और रामकृष्ण परमहंस ने इनको वापिस जवाब दिया था कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, और अभी भी मैं भगवान को देख ही रहा हूं, क्योंकि मैंने इस दुनिया में आने के बाद एक चीज को जरूर देखा है कि यहाँ पर लोग भगवान के लिए कोई नहीं रोता, यहाँ पर रोते हैं पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, इन सब के लिए रो रहे हैं। तो आप में भी मुझे भगवान दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप किसी माता के लाल हो तो उनको पुत्र मिला है, उनको भगवान के रूप में मिले हो। मैं आपको भगवान बोल सकता हूं, क्योंकि आप किसी पत्नी को पति के रूप में मिले हो तो आप भगवान हो। तो मैं आज भगवान के रूप में ही आपको देख रहा हूं।
मैंने खूब भगवान को देखा है। और इसी बात से प्रभावित हुए थे स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने गुरु किसको बना लिया था? रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया था। और बात की जाए, पढ़ने में एक अलग ही हुनर था, एक अच्छा खासा इन्होंने जो व्यवस्था जुटाई थी, पढ़ाई का एक अलग ही ललक थी। और पढ़ने में इतने तेज और तर्रार, बताया जाता है कि एक बार की कोई घटना है कि समुद्री जहाज के अंदर ये सफर कर रहे थे, साथ में इनका कोई दोस्त था, दोनों साथ में सफर कर रहे थे। और समुद्री जहाज में जो कप्तान जहाज चलाने का काम कर रहा था, उसके पास अखबार था। इन्होंने कहा कि दोस्त, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये अखबार मैं पढ़ सकता हूं। और उस कप्तान ने पढ़ने के लिए इनको अखबार दिया। ये 15 मिनट तक उस अखबार को पढ़ते हैं। अखबार पढ़ने के बाद जैसे ही अखबार को रखने की बात आई, तो इनके दोस्त कहते हैं, ला तूने पढ़ लिया है, ये अखबार मुझे दे दे। और वो अखबार पढ़ने के लिए दोस्त ले लेता है, लेकिन हवा के झोंके के साथ वो अखबार समुद्र में गिर गया। और जैसे ही समुद्र में अखबार गिरा, इस कारण जो कप्तान है वो बड़ा क्रोधित हो गया, और उसने वहीं पर इनके ऊपर गुस्सा करना शुरू किया। और उन्होंने बोलना शुरू किया, मैंने तो अभी तक अखबार को पढ़ा भी नहीं था, और आपने तो अखबार को बाहर ही फेंक दिया। इस प्रकार से क्रोधित देखकर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपके पास कोई कागज और कोई एक लिखने के लिए पेन है तो वो दे दीजिए। और कहा जाता कि वो अगले 30 मिनट तक गुस्से में बात कर रहा था, और ये अगले 30 मिनट तक कुछ उस कागज के ऊपर लिख रहा था। जैसे ही 30 मिनट का समय पूर्ण होता है और जैसे ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, उसी समय स्वामी विवेकानंद है वो जो लिखा हुआ कागज था वो उनके हाथ में थमाता है और कहता है कि देखिए, आपके समाचार पत्र में क्या यही न्यूज थी? ये सब न्यूज हैं, वो पढ़ लेना। शायद समाचार पत्र का वो कागज तो मैं आपको नहीं दे सका, लेकिन उसके अंदर जो लिखी हुई न्यूज थी वो सब मैंने वापस लिख दिया है, आप पढ़ लेना। और इस बात को सुनकर कप्तान के मन में एक बात की जिज्ञासा हुई, शायद मुझे मिलाकर देखना चाहिए, क्या एक व्यक्ति का दिमाग की आईक्यू इतना लेवल हो सकता है कि 15 मिनट में एक अखबार के अंदर जो खबर छपी थी वो सब तैयार कर सकता है। और वो देखता है और ये बात सच होती है और वो मान जाता है। पहली बार कहता है, मैंने भगमा भेष में व्यक्ति बहुत देखे हैं, सन्यासी बहुत देखे हैं, लेकिन सन्यासियों के साथ साथ ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है। तो इनकी दिमाग की आईक्यू लेवल बहुत ही तेज था। इसके बाद अगर बात की जाए, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है, लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस है इनका वास्तविक नाम गदोधर चट्टोपाध्याय। इनके गुरु का नाम क्या है? गदोधर चट्टोपाध्याय। अगर बात की जाए रामकृष्ण परमहंस की, तो रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में काली माता की पूजा किया करते थे। इसीलिए इनका एक नाम और देखने को मिलेगा आपको, इनको दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है। किनका संत कहा जाता है? दक्षिणेश्वर का संत। किसको कहा जाता है? तो याद रखोगे, रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि रामकृष्ण परमहंस ने इनको कौन सा नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था, तो इनको नाम दिया था विवि विदिशानंद। कौन सा दिया था? विवि विदिशानंद। अगर बात की जाए इन्होंने विवि विदिशानंद नाम दिया है, तो इनका नाम था क्या? तो इनके बचपन का नाम हुआ है, बचपन का नाम कौन सा था? नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और जिससे इन्होंने कौन सा नाम दिया था? विवि विदिशानंद। इसके बाद अगर बात की जाए कि स्वामी विवेकानंद को विवि विदिशानंद नाम तो इनके गुरु ने दिया है, तो फिर इनको स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो खेतड़ी के महाराजा ने। खेतड़ी के महाराजा ने। खेतड़ी के महाराजा का नाम क्या था भाई? अजीत सिंह। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको 1893 के अंदर शिकागो के अंदर सभी धर्मों का एक सम्मेलन था और उसी समय दिया था। कब दिया था? 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन के दौरान इनको नाम दिया गया था, और नाम दिया गया था स्वामी विवेकानंद। बताया जाता है कि 1893 में जब शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे, तो उसे नाम के साथ साथ इनकी आर्थिक सहायता भी किसने की थी?
खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। और जब ये इस शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे, और ये शिकागो धर्म सम्मेलन अमेरिका के अंदर स्थित है, और यहां पर अगर बात की जाए 1893 की, तो इस समय हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। किनके गुलाम है? अंग्रेजों के गुलाम। तो अगर बात की जाए गुलाम होने के नाते हमारी कोई ज्यादा अहमियत है नहीं, इसलिए स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलने का जो मौका मिला था वो अंतिम समय में मिला था, लास्ट में, वो भी किसी अंग्रेज ने अपने समय में से कुछ पल के मिनट निकाल कर किसको दिया था? स्वामी विवेकानंद को। और लेकिन बताया जाता है स्वामी विवेकानंद जैसे ही शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं और बोलना प्रारंभ करते हैं, इनका पहला शब्द था भाइयों और बहनों। और ये भाइयों और बहनों का जो शब्द था वो अगली 6 मिनट के लिए गड़गड़ाहट थी तालियों की, क्योंकि हम उस बात कर रहे हैं अमेरिका की जहां पर अपनत्व कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, यहाँ पर अनेक अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, सब अपने अपने धर्मों के बारे में जानकारियां दे रहे थे, लेकिन इन सभी के बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा था जो ये बात दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर धर्म बाद में है, अपनत्व पहले है, सभी धर्मों को बाद में जोड़ा जाएगा। और स्वामी विवेकानंद यहाँ पर जाने के बाद सर्वप्रथम लोगों से कहते हैं कि जो अपना हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म के अंदर सबसे शुरुआत होती है वो प्रेम से ही होती है। यहाँ पर प्रेम से शुरुआत होती है, और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा हिंदू धर्म शून्य है। क्या है? शून्य है, क्योंकि शून्य वो शब्द है जो किसी भी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है। उसी प्रकार हमारा हिंदू धर्म भी एक शून्य की तरह ही है, और ये बताता है भले ही कोई भी धर्म हो, धर्म सब उन नदियों की तरह है, धर्म सब उन नदियों की तरह है जो अंत के समय में जाकर समुद्र में विलुप्त हो जाती है। तो धर्म भी वही है जो अंतिम समय के अंदर तो उनकी एक ही मार्ग है जो वहां पर जाके खत्म होना है। तो इसलिए इसने वहां पर शून्य पर भाषण देना प्रारंभ किया था, और इन्होंने हिंदुत्व धर्म की, जो हिंदू धर्म है, इनके बारे में इतनी जानकारियां वहां पर दी थी कि लोगों को सुनने में इतना मजा आया कि लोग जब ये पीछे की तरफ जा रहे थे तो इनके पीछे पीछे कौन जा रहे थे? वहां के लोग। और जैसे ही ये भाषण खत्म होता है तो यहाँ पर इनको एक उपाधि मिलती है, तूफानी हिंदू। कौन सी उपाधि मिलती है भाई? तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू इनको उपाधि दी गई। साथ में अगर बात किया जाए तो एक समाचार पत्र आया करता, द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र। द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र, इस समाचार पत्र में लेख छापा गया था, और इसी समाचार पत्र में 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन का सबसे महान व्यक्ति किसको बताया गया था? स्वामी विवेकानंद को सबसे महान व्यक्ति बताया गया। और साथ साथ में कहा गया था कि अंग्रेजों की सबसे बुरी रणनीति है कि जिस देश के अंदर ऐसा ज्ञानी व्यक्ति रह रहा हो और वहां पर वो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए भेज रहे हैं, ये तो एक मूर्खता हुई ना, क्योंकि ये तो एक ओशो की तरह है। अगर यहाँ पर आने के बाद इसने हमारे को कितना परिवर्तन किया है, तो याद रखोगे इसी के बाद 1893 से ये 1896 तक वहीं पर रहता है, और 1896 के अंदर ये सर्वप्रथम न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत, जो अपने है वेदांत सोसाइटी, उसकी स्थापना करता है न्यूयॉर्क के अंदर। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1896। कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वापिस आते हैं 97 में, 1897 में इंडिया आते हैं, और 1897 में किसकी स्थापना करते हैं? रामकृष्ण मिशन की। किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की। कहां पर की थी भैया? कोलकाता, वेल्यूर मठ, कोलकाता के वेल्यूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और 1899 के आते आते अमेरिका की तरफ से वापिस बुलावा भेजा गया था, और स्वामी विवेकानंद फिर वापिस गए थे अमेरिका में। मैं बात करूं कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यहाँ पर सब पे जाकर यहाँ पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 4 जुलाई 1902 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। 1902 में इनकी क्या होती है? मृत्यु
हो जाती है। अगर इसके अलावा बात की जाए, स्वामी विवेकानंद ने 2 समाचार पत्र निकाले थे। कौन कौन से हैं अभी समाचार पत्र? तो 2 समाचार पत्र हैं इनके। एक तो है उद्बोधन, एक तो है उद्बोधन और एक है प्रबुद्ध भारत। दो समाचार पत्र इन्होंने निकाले थे। एक है उद्बोधन जो बंगाली भाषा में आता था, और प्रबुद्ध भारत है वो अंग्रेजी भाषा में आता था। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने पुस्तकें भी निकाली थी, जिनमें सबसे अच्छी पुस्तक है मैं समाजवादी हूं। कौन सी पुस्तक है? मैं समाजवादी हूं। इसके अलावा भी ज्ञान योग, राजयोग और कर्म योग इनकी प्रमुख पुस्तकें रही है। एक बार वापस दोहराने का काम करेंगे। सबसे पहले पूछा जाए भाई स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था भाई? 12 जनवरी 1863, कोलकाता। अगर बात की जाए कौन से परिवार में? दत्त परिवार के अंदर। अगर पूछ लिया जाए इनके बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। पिताजी का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। माता का नाम भुवनेश्वरी। इनका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में। इनको गुरु कौन मिले थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है? गदोधर चट्टोपाध्याय। अगर पूछ लिया जाए कौन से संत कहा जाते हैं? दक्षिणेश्वर के संत। क्या कहा जाता है? दक्षिणेश्वर के इनको संत कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब गए थे? 1893 में। इनकी आर्थिक सहायता किसने की थी? इस समय खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनकी आर्थिक सहायता की थी। अगर पूछ लिया जाए कि शिकागो धर्म सम्मेलन में ये भाषण किस विषय पर देते हैं? सुनने पर। किस पर देते हैं? सुनने पर। इनको कौन सी उपाधि दी जाती है? तूफानी हिंदू उपाधि दी जाती है। अगर पूछ लिया जाए किस समाचार पत्र में स्वामी विवेकानंद को 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन का सबसे महान व्यक्ति बताया? द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में। अगर इसके अलावा बात की जाए तो इनको गुरु ने कौन सा नाम दिया था? वीवी विदिशानंद। कौन सा दिया था? वीवी विदिशानंद। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? मैं समाजवादी हूं, राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897। कहां पर की थी? कोलकाता के वेलूर मठ में। अगर इसके अलावा बात की जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए स्वामी विवेकानंद।